नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले 45 क्वेश्चंस हम टीजीटी बायोलॉजी के कर चुके थे। उससे आगे के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके आगे के क्वेश्चंस लाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? ठीक है, तो जल संवहन तंत्र जो है वो है एस्टेरियास का जो है एक लक्षण है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैक ऑपरेन में प्रेरक होता है, तो लैक ऑपरेन में जो लैक्टोज है, ठीक है, वो प्रेरक होता है। एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि, ठीक है, जब वसी अम्ल के ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें बीटा ऑक्सीकरण ही होगा। कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? ठीक है, तो ऊतक विसरण और निस्यंदन की अगर बात करें तो सरल घनाकार उपकता, ठीक है, तो इसमें जो उपकता पाई जाती है, अपने हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा, तो वो होती है सरल और घनाकार। अगला है सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? जो सैक्रम अस्थि है वो है उड़नशील चिड़ियों का। कक्षक कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। ठीक है, कक्षक कलिकाएं आपके जो है कुकुम्बर में पाई जाएंगी, पम्पकिन में और वाटरमेलन में, लेकिन बोगनविले में नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला डी। केंचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है, तो एक तो मिट्टी खोदने में काम आता है और दूसरा संवेदी अंग की तरफ भी कार्य करता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है इसमें जेड स्कीम में, निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को अपचयित करते हैं? ठीक है, तो जल, ठीक है, तो जल है, ठीक है, या वाटर कहें, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीपी को अपचयित करते हैं। हिस्टामिन का स्रावण होता है, तो हिस्टामिन का स्रावण होता है बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। ठीक है, जो बेसोफिल है और मास्ट कोशिकाएं हैं। सर्वाधिक हसित युग जो युग को उद्भिद अवस्था होती है, ठीक है, वो दिखाई जाती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। सीधा सीधा उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 का जो है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो मूल जाइलम जो है उसमें ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलेगा। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है, यानी कि वायरस में पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होते हैं। ठीक है, एक कोट होता है, आवरण होता है उसका, वायरस का। क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट पेशी ऊतक में मिलता है। पीत अस्थि मज्जा का कार्य है, तो पीत अस्थि मज्जा का कार्य जो है वो है वसा का संग्रहण करना। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा है आपका मोनेरा से संबंधित। ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो ग्लॉसिना पैल्पेलिस है जो TCTC मक्खी है उसका। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। ठीक है, जो सेल वॉल होती है उनकी, हाँ ठीक है, उसमें ये मिलता है बहुत से जीवाणुओं के। ठीक है, गायनिकोमैस्टिया, ठीक है, गायनिकोमैस्टिया अवस्था दिख सकती है, तो ये अवस्था दिखती है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या है, तो मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या लगभग जो है 30 से 32 हज़ार होती है। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बन का स्थल है। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो मेनली गोल्जी कॉय में मिलता है। कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, वो जोड़ता है दाना प्रमस्तिष्क गाती को। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ओइनोथोरा लैमार्कियाना पर कार्य किया था? तो वो किया था SD प्रीज ने ओइनोथोरा लैमार्कियाना में। ठीक है, इसका आप लोग अगर इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको पेपर जो है बायलिंगुअल मिलेगा, उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे। हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है।
ठीक है, H1 जो है इसमें नहीं आता है, जो स्टोन प्रोटीन है उनके अष्टक में। इसके अलावा आप सबको से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि पेपर को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें एक बार एग्ज़ाम दीजिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर भी रहने वाला है। तो देखते हैं प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है, तो वह है स्पोरोजोआ। और ऐसा नहीं है कि आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उसी में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। आपको केवीएस के भी फॉर्म आने वाले हैं, एनवीएस के आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। ये प्रश्न था प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी होता है, वो स्पोरोजोआ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, तो वह नाइट्रोकोकस। ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है, तो ये एचआईवी में ही होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बन सकता है अगले एग्जाम में भी। अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही इसमें होता है NADP+। टोरिया किसका लार्वा है, टोरिया जो है बेलेनोक्लोसस का लार्वा है। जल तथा सोडियम का पुनः अपसरण एक साथ होती है, तो ये होती है PCT में। निम्न से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है, ठीक है, तो ये है क्राइब्यूचेट सिंड्रोम। ठीक है, बाकी हीमोफिलिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जो है मेंडेलियन बीमारियों में आता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है, तो प्रोटीएज भी नहीं करेगा, आरएनएज भी नहीं करेगा, तो ए और बी दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है सभी जनन कोशिकाओं में। ठीक है, जो भी जनन कोशिकाएं हैं उनमें ही पाया जाएगा, काइकोसोमेटिक सेल्स में तो नहीं होता है, आपको पता ही है। कॉर्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है, तो ये होती है सुबरिन। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, वो है सार्कोमियर। इनमें से किन जंतुओं में ब्रेकियल श्वसन पाया जाता है, तो यह प्रॉन तथा साइक्लोप्स। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या सत्य है, तो इसमें कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ये गलत है, बाकी तो दीवारें इनकी मोटी होती हैं, आर्टरीज की पता ही आपको। ठीक है, मेरे कुछ साइंस में रिलेटेड वीडियोस भी हैं, साइंस जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, तो ड्यूटेरोमाइसिस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होगा। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, तो जो भी मोनोकोटिलडोन्स हैं, ठीक है, उस स्टेम में या एक बीज पत्री जो तने हैं उनमें ये नहीं होती हैं, द्विबीज पत्री तने में पाई जाती है। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है, तो ये है पूर्ण अस्थियां। गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, तो वो है जीवाश्म। यदि पर्णक पर्णवृंत के सिरे पर जुड़े होते हैं तो यह पत्ती कहलाती है, वो है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पौधों में मृदाविहीन संवर्धन कहलाता है, तो मृदाविहीन संवर्धन जो होता है वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बिना मिट्टी के जो है केवल पानी की सहायता से पौधों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि RQ का मान 0.7 है तो असन आधारी पदार्थ होगा, तो वह है वसा। 1 से कम अगर इसका मान है तो वसा हो गया। पेरिपेटस से एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है, तो ये कोई प्रश्न काफ़ी बार आता है, तो ये है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड होता है, तो वो होता है AUG। ठीक है, स्टार्टर कोडोन AUG। एक स्वस्थ वयस्क मस्तिष्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है, तो स्ट्रोक आयतन होगा आपका 70 ml। नेपंथीज खासियाना है, तो नेपंथीज खासियाना है वह प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक दोनों ही है। आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं, तो यह शरीर के संतुलन से, ठीक है, मेनली आपको पता है कि बैलेंस बनाने के लिए हमारा कान ही जो है बहुत ही संवेदनशील होता है और मेनली हमें जो भी हमारे शरीर का बैलेंस है संतुलन बनाने में सहायता करता है। कोनोडिया द्वारा लैंगिक जनन पाया जाता है, तो पेनिसिलियम में ये पाया जाएगा कोनोडिया द्वारा। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है आपकी मेटाफेज में। ATP एक ईस्ट कोशिका में
एक ग्लूकोज अणु कितने एटीपी उत्पन्न करता है? तो 36 एटीपी होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। सवालों में सिनगेमी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी जल में। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है एस्केरिस में। केंचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है, ठीक है, टिफ्लोसोल का कार्य है पाचन तथा अवशोषण। और ये 100वां प्रश्न इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न हम जो है टीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए या पीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? तो ये है आरएनए। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन की बात करूंगा, जैसे जल संवहन तंत्र जो है आपको पता है कि इकाइनोडर्मेटा का जो है मुख्य लक्षण होता है, तो इसमें एस्टेरिस भी हो सकता है, ठीक है, या स्टारफिश भी इसमें आ सकता है, जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है गलत जवाब या एस्टेरिस या स्टारफिश जो इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इससे आगे के प्रश्न मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।